है, लेक्चर सेकंड है, कक्षा 12 अध्याय 7 है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है? कल हम लोग पढ़े थे कि एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है। ठीक है? आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल के ही विषय में। जब एल्कोहल केवल एल्केन से जुड़ा रहेगा तब क्या कहेंगे, एल्कीन से जुड़ा रहेगा तब उसके साथ क्या होगा नाम, और एल्काइन के साथ जुड़ा रहेगा तब क्या कहेंगे। यानी जब OH समूह वाले परमाणु क्रमांक की सांद्रता के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है? यानी कार्बन परमाणुओं की जो सांद्रता है उसके आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है? यानी कार्बन के परमाणु की सांद्रता के आधार पर एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका एल्केनॉल, पहला होता है एल्केनॉल। एल्केनॉल से आपको खुद समझ में आता है कि इसमें एल्किल समूह होगा, एल्किल समूह वाला होगा। एल्किल समूह में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी OH समूह वाले समूह जब जुड़ जाएंगे तो इनसे जो मिलकर बनेगा उनको क्या बोलेंगे, एल्केनॉल। जैसे देख लीजिए, कोई भी एल्किल ले लीजिए आप, CH3 डैश OH हो जाएगा मेथेनॉल, फिर हो जाएगा आपका क्या, C2H5OH एथेनॉल। ठीक है? ऐसे ही एक्सेट्रा। यानी एल्केन होना चाहिए, एल्किल ग्रुप का होना चाहिए, एल्किल यानी एल्केन ग्रुप का होना चाहिए। तो एल्किल ग्रुप वाले जो क्या होते हैं, OH समूह उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, तुम तो क्या बोलेंगे, एल्केनॉल बोलेंगे। या सीधा सीधा ऐसे कर दीजिए कि एल्किल वाला समूह से जब हाइड्रोजन ग्रुप और समूह जुड़ जाए, ठीक है, समूह जुड़ जाए यानी OH ग्रुप जुड़ जाए, सीधा क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाएगा। एग्जाम्पल आपका सामने है। ठीक है? इसको आप स्ट्रक्चर के रूप में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है? अगर स्ट्रक्चर रूप में इसको दर्शाएंगे कैसे लिखेंगे, कार्बन है और इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3 है, तो ऐसे दर्शा दीजिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है? 1 2 3 या क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन को नोट कर लीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और OH जोड़ देंगे। ठीक है? ये आपका समझ सकते हो। इसका भी बना सकते हैं आप मेथेनॉल को, इथेनॉल। ये मेथेनॉल कैसे बन गया, इथेनॉल को बना लेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन बनाना होगा, यहाँ पे OH जोड़ दीजिए। अब हाइड्रोजन आपके पास कितना है, 5 संख्या में है, तो 3 पहले वाले कार्बन के साथ, 2 इसके साथ। ठीक है? हाइड्रोजन लिख लीजिए, हो गया संख्या 5। ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र। ठीक है? संरचना सूत्र या स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर को बांध कर दिया गया, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब एल्किन या एल्किनिन समूह, ठीक है, माने जब एल्किनिन समूह के साथ या एल्कीन, है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये एल्केन तो आ गया, एल्केन समूह। इसके बाद आता है एल्किनिन या एल्कीन ग्रुप के साथ जब हम OH समूह वाले जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे एल्कीनॉल, एल्कीनॉल बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, एल्कीनॉल पर। और एल्कीनॉल में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के डबल बॉन्ड होता है। और अभी हम जो बताए उसमें देखें आप, सिंगल बॉन्ड था, यानी एल्केन वाले में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, यानी एल्किल कहे चाहे एल्केन कहे, तो हमेशा एल्केनॉल जो अभी बना है उसमें हमेशा या जितनी भी सीरीज हो जाए कार्बन का, उसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। दूसरा है आपका एल्कीनॉल। ठीक है? एल्कीनॉल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्किल समूह, एल्किल समूह, या इसको कह सकते हैं एल्किनिल समूह। ठीक है? में क्या होता है, OH समूह जुड़ जाता है। ठीक है? तो इससे जोड़ के जो बनेगा क्या बनेगा, एल्कीनॉल बनेगा। चलिए देखते हैं ये क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा। डबल बॉन्डेड वाले एलिमेंट हम लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, देखिए H2C डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य होगा ना डबल बॉन्ड, हो जाएगा ये CHOH। ठीक है? ये क्या है, एथीनॉल, इथेनॉल, क्योंकि कार्बन संख्या कितनी है, 2 है, और दोनों बंधे हुए हैं कार्बन डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कार्बन संख्या 2 है, तो एथीनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथीनॉल, एथीनॉल। ठीक है? इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि नहीं, कार्बन संख्या लिख लीजिए, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है? इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो लिख देंगे, इसके पास कितना, एक ही है, यहाँ पे OH लिख देंगे। ठीक है? तो इस आधार पे आप बना सकते हैं। ठीक है? इसको वाइनिल अल्कोहल भी कर सकते हैं। ठीक है? इसका एक नाम होता है वाइनिल अल्कोहल, साधारण नाम वाइनिल अल्कोहल। क्या नाम होगा, वाइनिल अल्कोहल भी कर सकते हैं, इसका साधारण नाम है। IPSC नाम एथेनॉल है, वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल। ठीक है? एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2OH। ठीक है? यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो गया, कार्बन संख्या 3 हो गया, इसको बोलेंगे प्रोपीनॉल। प्रोपीन होता है ना? तो इसको हो जाएगा प्रोपीनॉल। IPSC नेम तो प्रोपीनॉल हो गया, लेकिन इसका साधारण नाम हो जाएगा एलिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल।
एल्कोहल, ठीक है, एलिल एल्कोहल साधारण नाम है, आईपीसी नाम हो जाएगा प्रोपिनॉल। और इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। कार्बन है, कार्बन का ले लीजिए पहले, कार्बन मैंने पहले बना लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ठीक है। फिर इस पे कार्बन से जुड़ा क्या है, OH, ऐसे जोड़ लेंगे। अब हमारे पास इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 है। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, ऐसे बना लेंगे। इसके साथ भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एलिल अल्कोहल का बन जाएगा, यानी प्रोपिनॉल का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका बनेगा, प्रोपिनॉल का बनेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला नेक्स्ट। जब एल्काइन हो जाएगा यानी उसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे। एल्काइन मतलब क्या होगा, 2 परमाणुओं के मध्य में एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा क्या है, एल्काइनिनॉल समूह, ठीक है। जैसे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड हम पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था क्या होगा, एल्काइन ग्रुप होगा, ठीक है। क्या होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होगा तो क्या होगा, सीरीज फॉर्म में तो एल्काइन ग्रुप में होगा। लेकिन इसी में जब OH जुड़ जाएगा तो एल्काइनॉल हो जाएगा। क्या होगा, एल्काइनॉल। किसा होता है, एल्काइनॉल, एल्काइनॉल। एल्काइनॉल में क्या होता है, आपके एल्काइन वाले ग्रुप रहेंगे, एल्काइन, एल्काइन समूह, एल्काइन समूह आपका क्या होगा, OH समूह से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एल्काइनॉल हो जाएगा। जब एल्काइन समूह OH समूह, क्योंकि ओल में क्या होता है, आल जुड़ता है ना, OH का क्या होता है, आल होता है। तो एल्काइन धन ऑल, एल्काइनॉल, एल्काइन धन ऑल क्या हो जाएगा, एल्काइनॉल। इसका सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं आप, एल्काइन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, एल्काइनॉल। एल्काइन का अब कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम इसको पिछले वाले में एकदम बताए हैं, ठीक है। फिर हम एक लेते हैं HCH ट्रिपल बॉन्ड C डैश OH, ठीक है। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, क्योंकि कार्बन संख्या कितनी है यहाँ पे, कार्बन संख्या आपका 2 है, तो यानी क्या हो जाएगा, एथाइनॉल, एथाइनॉल, एथाइनॉल लिख लीजिए, एथाइनॉल, एथाइनॉल हो गया ये, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर बनाना होगा तो कैसे बनेगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन OH, इसके साथ केवल एक हाइड्रोजन आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एथाइनॉल, यानी क्लियर है। अभी हम पढ़े पीछे कि एल्केनॉल, एल्केनॉल कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसके बाद एल्कीनॉल अभी बनाए हैं पीछे, डबल बॉन्ड रहेगा। और एल्काइनॉल, इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे हमें भी क्या आत्मन मिले, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए एक ये भी होता है कि आपको इसके पिछली कक्षा में पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके OH समूह के जुड़ने के आधार पर होता है, ठीक है। अगर OH समूह एक जुड़ा था तो मोनोहाइड्रिक, OH समूह 2 जुड़े थे तो डाइहाइड्रिक, और OH समूह 3 कार्बन के साथ तीनों जुड़ जाते थे तो क्या बोलते थे, ट्राइहाइड्रिक। और जब 3 या 3 से अधिक जुड़ जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 OH ग्रुप अगर जुड़ते थे तो उनको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। जब OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। जब OH समूह वाला कोई भी मान लीजिए कार्बन परमाणु की प्रकृति कैसे होगा, उनकी प्रकृति के आधार पर कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रकृति के आधार पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए केवल एक ही एल्किल ग्रुप वाला मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी। अगर एक एल्किल ग्रुप केवल OH के साथ जुड़ा है तो उसको बोल देंगे हम क्या, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। पहला हो जाएगा क्या, प्राथमिक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी एल्कोहल। ये ऐसे अल्कोहल हैं जिसमें OH के जो समूह हैं वो एल्किल समूह के प्राथमिक परमाणु से ही जुड़े रहते हैं, यानी प्रथम कार्बन के परमाणु के साथ ही जुड़े रहेंगे, जिसमें एल्किल समूह भी एक ही रहेगा। जैसे देख लीजिए CH3OH, इसको आप प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं, या 1 के पावर 0 कर देंगे। 1 के पावर 0 करने का मतलब क्या है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल, या इसको लिख सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। पी प्राइमरी एल्कोहल, पी से प्राइमरी, ए से एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल है, या 1 के पावर 0, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। यानी एल के समूह वाले समान सूत्र में ऐसे हम लिख सकते हैं R-OH। R आपका क्या रहेगा, एल्किल ग्रुप, OH आप जानते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। तो इसके आधार पे हम जितने भी हम आपके हैं C2H5OH, ठीक है, CH3H7OH, ठीक है, ऐसे तमाम आप क्या बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है, देखिए अगला होता है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल चलते हैं, दूसरा टॉपिक है द्वितीयक एल्कोहल, एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल में क्या रहेगा, अब इस OH ग्रुप से क्या होंगे, 2 एल्किल ग्रुप समूह वाले जुड़े रहेंगे। 2 एल्किल ग्रुप वाले जब OH से जुड़े रहेंगे उनको बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे R की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी R में क्या है, एल्किल 2 हो जाएगा, OH से जुड़े रहेंगे, ठीक है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं CH
डैश OH, ठीक है। किसी कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, जब दो जुड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, इन पे प्रेस करेगा, तो आर डैश या R2CH OH, R2CH OH हम लिख सकते हैं, या आर आर लिख देते हैं, आर की जगह हम CH3 लिख सकते हैं, CH3, ठीक है, दो हो गए RCHOH। इसको क्या बोलेंगे हम, द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या 2 के पावर 0, ठीक है, या सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, हिंदी में द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका दो एल्किल समूह वाले आ गए हैं, देखो दो एल्किल ग्रुप है ना, उसमें एक था प्राथमिक, यहाँ पे दो आ गए तो द्वितीयक। अब इसी आधार पे जब तीन आ जाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। अगला है नेक्स्ट तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तीसरा है आपका टॉपिक तृतीयक यानी टर्सरी, तृतीयक को बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। अब यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, इसका जनरल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, RCROH, ठीक है। ये तीनों R जो हैं इसको R1 डैश R2 डबल डैश R2 ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, या R1 R2 R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, R1 R2 R3 भी लिख सकते हैं, यानी क्या है यहाँ पे एल्किल ग्रुप वाले, ठीक है, एल्किल ग्रुप वाले आपके क्या होंगे, तीन समूह आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तृतीयक अल्कोहल होगा, या इसको 3 के पावर 0 भी लिखते हैं, 3 के पावर 0 भी लिखते हैं, या टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। इसके जगह पे आप CH3 लिख सकते हैं, 3 CH3 लिख सकते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल लिखना है वैसे लिख लेते हैं, इस साइड भी हम लिख सकते हैं CH3, ठीक है, सही CH3 यहाँ पे भी ये OH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका टर्सरी अल्कोहल, और ठीक है, ये समान मान्य सूत्र है, और इसको हम इस आधार पे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो अल्कोहल होते हैं उनके भी निम्नलिखित क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं, जैसे एलिलिक अल्कोहल, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ही परमाणु के साथ जो एल्किल के जो जुड़े हुए हैं, अगर उस सभी परमाणुओं के कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में हाइड्रोजन ग्रुप समूह जुड़ा हुआ है, और अगला जो उनका जो आबंध जो जुड़ा हुआ है, उनकी संयोजकता मानिए सॉरी संयोजकता नहीं संकरण अगर sp3 रहे, ठीक है, दोनों का पहले वाला जो कार्बन है मान लीजिए जो डबल बॉन्ड वाला है तो sp2 रहेगा, लेकिन उससे जस्ट जो आपका कार्बन एटम जो जुड़ा रहेगा उसका sp3 रहेगा, तो ऐसा कंडीशन होगा तो उस वाले समूह क्या कहेंगे, एलिलिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक है, एलिलिक अल्कोहल। तो हाइड्रोजन ग्रुप तो जुड़ा रहता है, लेकिन कार्बन कार्बन द्वि अबंध से अगले वाले जो आपके अणु जुड़े होंगे उनका जो संकरण होगा क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है, sp3 होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, उस वाले कार्बन एटम को बोलेंगे कि एलिलिक कार्बन का यौगिक है, और उसी का नाम भी हो जाएगा एलिलिक अल्कोहल, ठीक है। अगला होता है नेक्स्ट वाला एलिलिक अल्कोहल, क्या होता है एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल मान लीजिए ये जुड़ा है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे तो देखिए इस CH2 में क्या हो रहा है, sp2 संकरण लग रहा है, और इसके बाद डबल बॉन्ड के बाद आपका जस्ट यहाँ पे सिस्टम क्या लग रहा है, sp3 लग रहा है। तो ऐसा अगर कंडीशन आएगा कि इस दो कार्बन अटैच होने के बाद अगर अगला वाला जो आ रहा है, देखो दो कार्बन है यहाँ पे, पहला ये दूसरा, इनके बाद जो अटैच हुआ है इनका संकरण कितना है, sp3 है, कितना है sp3 है, sp3 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल। अगर इसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम, एलिलिक अल्कोहल, तो हम OH जोड़ेंगे भी, ठीक है। अभी क्या कहलाएगा, एलिलिक अल्कोहल। लेकिन अगर मान लीजिए हम OH को हटा दें तो इस वाले को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाले को बोलेंगे एलिलिक समूह, क्या बोलेंगे हम, एलिलिक समूह, लेकिन OH जुड़ जाने के क्या हो जाएगा, एलिलिक अल्कोहल, ठीक है, एलिलिक अल्कोहल हो जाएगा। और दूसरा होता है बेंजिलिक अल्कोहल, जब बेंजीन रिंग के साथ कोई अगर हम आणविक कार्बन जोड़ेंगे तो बेंजीन रिंग के बाद वाला जो आपका sp3 संकरण होगा उसको क्या बोल देंगे हम, बेंजिलिक अल्कोहल, ठीक है। जैसे देखो दूसरा होता है बेंजिलिक अल्कोहल, क्योंकि आपका टॉपिक ज्यादा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वाला क्लियर हो जाए, ठीक है। बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल, अल्कोहल, तो यहाँ बेंजीन रिंग आप बनाना जानते ही हैं, बेंजीन रिंग बना दीजिए, ठीक है, देखिए मैं बना रहा हूँ, बेंजीन रिंग बनाइए इस प्रकार से, अल्टरनेट बॉन्ड आप दिखा दीजिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से अगर बना रहे हैं तो यहाँ से अगर सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसके कार्बन मान जुड़ा है CH2 डैश OH, तो ये भी तो जो रिंग बनाया है तो कार्बन कार्बन परमाणु से मिलकर बना है, तो इसका ठीक जो जुड़ा है तो क्या होगा, sp3 होगा, तो इसको क्या कहेंगे, बेंजीन से ये जुड़ा हुआ अल्कोहल है तो इसको बोल देंगे बेंजिलिक अल्कोहल, सीधा सीधा। और नेक्स्ट आपका है वाइनलिक अल्कोहल, तो ऐसे अल्कोहल में क्या होते हैं, जो कार्बन के परमाणु के जो मध्य होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्डेड में होते हैं, वो हमेशा CH वाले समूह से OH को जोड़ते हैं,
यानी कार्बन परमाणु के साथ होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके डायरेक्टली बाद क्या होगा OH जुड़ जाएगा। जैसे देखिए ऐसे वाइनिलिल क्लोराइड लास्ट है, वाइनिलिल वाइनिलिक है, वाइनिलिक एल्कोहल, थर्ड है। इसमें क्या होगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ध्यान दीजिए ये CH OH है और CH2 क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये एलिलिक समूह है, वाइनिलिक समूह, सॉरी ये वाइनिलिक समूह में आता है। वाइनिलिक समूह होगा जैसे OH जुड़ा है तो वाइनिलिक क्या कर देंगे हम, एल्कोहल कर देंगे, ठीक है। तो वाइनिलिक समूह से जब OH जुड़ा जाएगा तो क्या बनेंगे, वाइनिलिक एल्कोहल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डैश OH, ठीक है। एक और आप देख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3 है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 या CH कर दीजिए डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH मिटा देते हैं डैश OH, ठीक है, डैश OH, डबल बॉन्ड होना चाहिए इनमें, यानी वाइनिलिक समूह में भी आपके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में डबल बॉन्ड एक होना चाहिए, तब भी वाइनिलिक होगा, क्या होगा, वाइनिलिक होगा वो समूह। यहाँ पे भी देखिए प्रोपीन इन ऑल है, क्योंकि कार्बन संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए तीसरा वाले कितना है 1 2 3, तो प्रोपीन इन ऑल या 1 प्रोपिनॉल, ठीक है, 1 यहाँ से कर जोड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को जहाँ जुड़ा होता है नंबर ऑफ काउंटिंग वहीं से शुरू करते हैं, हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो थैंक यू।